कर रहे हैं, पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 का वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। कल खेला जाएगा फाइनल, इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड। बात करेंगे फाइनल के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लत्ती। ये और अब जो मेरे तीसरे मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ नक्काद हैं, अपने ख्यालात में आजाद हैं, अहमद शहजादे। थैंक यू बस अहमद भाई सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद भाई, हमारी हालत उस रिश्तेदार की तरह है जिसकी किसी खानदान में शादी हो रही होती है, उसका काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया कहा है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट पे बात होगी। आज बात अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई। अभिषेक शर्मा। कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, से पूछो, वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ लेके चले हो। अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1 इंडिया 0। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1 न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये भाई अच्छे हैं, लेकिन ईशान चैपमैन लेकिन क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है, मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। आगे चलेंगे। फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके इधर बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, हाँ नहीं, ठीक है, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले, तो ओवर। एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपिटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। डेरिल मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। बुमराह, और इसमें तो मैं बता बुमराह बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। यस, इंपैक्ट दुबे डाल। दुबे डाल रहा है भाई, दुबे 6-3 हो चुका है इंडिया।
मिचेल चक्रवर्ती, मिचेल सेंटनर, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा, ये तो फिर आ गए। क्या दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है? ओह सूर्य कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे बीच में अभी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे, रन रेट पे आ गया था ना, अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर। हाँ, तो नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी ठीक है, बेहतर राशिद कप्तानी भाई। कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल। मिचेल। बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में Bowling कर रहे हैं, रन्स कर रहे नहीं, हैं, as a बॉलिंग भी captain कर रहे हैं, बात किया। कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन कैप्टन ऐसा कैप्टन एज अ कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंटनर। तो सेंटनर, आप मेरे आप लिए। भी सेंटनर? सूर्य कुमार यादव। सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से कल इंडिया को जीतना चाहिए। ओह अब ये फेवरेट इंडिया है। हाँ जी। नहीं, जरूरी नहीं है हेलो। एक मैच को जीतने के लिए और बड़े aspects लेकिन हाँ, हैं। अब आपने वो तो बारिश। प्लेयर कंपैरिजन किया ना, अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो दो बंदों पे खेल रही है। हाँ। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी। इंडिया की निस्बत। अगर आप देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो भी फॉर्म नहीं में चल रहा, नहीं है, fit रहे। स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड लग रही है। या इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं उनके अभी। ये अगर चल गया अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज लिहाज नहीं लिहाज करेंगे, वो गेम ही चेंज कर देंगे। वो लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। प्यार से खेलता है। वो प्यार से। ये आतंक। हाँ, इंडिया नहीं, strong है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। आपने फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो दे बैक देम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, ये मैच नहीं जीते हुए इस तरह इंडिया से। वाले। इंडिया वाले फाइनल हारे हुए 2023 के वर्ल्ड कप भी, और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर दे तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग, वो आपने अब देना न्यूजीलैंड को। हाँ, क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल्स यही खेले। तो अब तो ये पाकिस्तान की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है। हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं है। हम चोकर है नहीं। टाइम Clear है। लेकिन ना हमने किसी को तंग करना है, ना हमें। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर। हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये क्या सीन है? ये देखिए, ये पिक्चर्स लेते हैं पिचों की। ये अपना पैट कमिंस हैं, ऊपर सेंटनर है। ये देख के डिलीट भी नहीं करते। तो ओए होए होए। क्या है ये पहली वाली जो तस्वीर है कमिंस की, इसमें 2 पिचेस बनी थी 2 पिचेस। फाइनल से पहले। वो देखना चाह रहे थे कि जिस पे हमारा मैच होगा किस पे होगा। तो ये एक, जैसे आज दोपहर में ही बात कर रहा था, ब्लैक सॉइल है और रेड सॉइल है, हाँ। वो फर्क पड़ जाता है। मुल्तान तो ब्लैक पे ही खेले थे ये लोग, जिसमें ये लोग हार गए थे। इंडिया अमूमन ये कंट्रीज है ना, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ ये ब्राउन पे खेलते हैं, हाँ। जिस पे ड्राई हो जाती है, उसमें टर्न होती है ज्यादातर। तो अभी शायद ये इसी वजह से- तस्वीर लेके क्या करें, सबूत ये इकट्ठे इसका नहीं पता, लेकिन नीचे वाले का पता है मुझे। अच्छा, आज इन्होंने स्टेटमेंट भी दी है। पहले पैट कमिंस ने भी कहा था कि भाई भले अच्छा लगता है कि हम एकदम जीते और क्राउड खामोश हो जाए। इंडिया अगर कल कुलदीप को खिलाता है ना, हाँ। तो फिर पलड़ा भारी हो सकता है उनका, क्योंकि मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट। निकालता किसको है? वरुण को निकालो, वरुण चक्रवर्ती वरुण को। को निकालना बनता है। मुश्किल है ना। चक्रवर्ती के साथ कुलदीप को डालते हो तो काम ठीक अक्षर होता है है। आपके 12 लोग पास खेले, already। 12 नहीं, लोग। एक कुलदीप को डालो, लेकिन फिर रिंकू की जगह डाल लो। रिंकू ऑलरेडी हाँ, फिर already नहीं फिर खेला। दुबे को बाहर करना पड़ेगा। वो होगा, वरुण होगा। चक्रवर्ती मैं बात करता हूँ, मैं बात करता चक्रवर्ती को बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा वो ना हाँ, सही। इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसको इतने बड़े मैच डायरेक्ट फाइनल के अंदर कुलदीप को ला के और उसको बाहर खाने निकाल। दो उसको, खैर है, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा है। हूँ। दोनों नंदे लड़ रही हैं, दोनों नंदे लड़ रही हैं। नहीं, सही सही बात। आमिर बिल्कुल जो बात कर रहा है वो अच्छा, गलत नहीं सेंटर ने जुमला कहा, जुमला कहा। आई वुडंट माइंड ब्रेकिंग अ फ्यू हार्ट्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी फॉर वंस। बड़ी बात है। इंग्लिश आप पढ़ के सुनाया, I think तर्जुमा कर। पहली दफा जीतेंगे ना, ये पहली दफा जीतेंगे।
अगर जीता न्यूजीलैंड तो पहली दफा जीते। लेकिन वो ये है कि दिल तो तोड़ेंगे होम क्राउड का, क्योंकि भारत के अंदर हो रहा है, तो जाहिर बात है दिल तो एक नहीं, बहुत टूटेंगे, अरबों दिल टूट जाएंगे, लेकिन उसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने अलर्ट कर दिया पहले ही से। पहले अलर्ट कर दिया है कि भाई होगा। राशिद भाई आप अगर देखो करंट बाबा ने भी प्रेडिक्शन दे दी है। हाँ ये अहमद भाई आप करंट बाबा हो, दिल टूटेंगे। इंडिया इंडिया क्या कह दिया आपको? वो आ गया अहमद आ गया। इसमें यार ये हैंडल तो लगवा। वाइट बॉल होनी चाहिए ना बाबा की। हाँ वाइट बॉल नहीं है। तो इसमें बैट का हैंडल काफी मोटा था जो देखा है। हाँ वो पीछे है। क्या बैट का जिसका दिल करता है हमें घंटे की तरह बजा राहुल के चला। इफ्तिखार याद आ गया। अच्छा भाई वक्त आ चुका है हॉल ऑफ फेम का। हॉल ऑफ फेम में आज एक और क्रिकेटर लगाया जाएगा पाकिस्तान का। यार हम लोग बात ही नहीं करना चाहते उस पर, तो होता ही यही है। पता नहीं देखते हैं कौन है। पता नहीं कौन है। हाँ जी। मुहसिन खान साहब, साबिक कोच, साबिक ओपनिंग बैट्समैन, फॉर्मर टीवी फिल्म स्टार, बॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड का पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में किया। देखा है आपने कभी अहमद भाई? जी बिल्कुल, मेरी स्टाइलिश बैट्समैन देखा। बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। उसके बाद फिर अपना करियर इन्होंने भारत की सिनेमा में जो है ना बॉलीवुड के अंदर बनाया, फिर शादी भी हुई। उसके बाद डिसेंट इंसान है। कोचिंग में आप खेले इनकी? नहीं खेला नहीं हूँ, लेकिन इनके कोचिंग के अंदर जो रिकॉर्ड था वो अच्छा वो था। बड़ा अच्छा था। उसके बाद जीतने के बाद इनको निकाल दिया बगैर। तो ये पाकिस्तान के अंदर interim coach आए काफ़ी थे चीज़ें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि 3 मैचों में सेंचुरी थी उसको निकाल दिया। हम कहते हैं हमने जो वेस्ट इंडीज में सेंचुरी की थी हमें भी तो निकाल दिया था। क्यों किया आपने? हाँ, हम कहते हैं कि जब मिसबा और उसका आखिरी यूनुस खान का टूर था, हम भी 80 किया था आखिरी मैच में, हमें वहां से भी तो निकाल दिया। तो ये पाकिस्तान में चलता रहता है और हम यही कहते रहेंगे भाई हमें क्यों निकाला। वाह राशिद भाई आपने तो देखा होगा। मैं देखा है, बहुत अच्छे प्लेयर थे। कभी लगाए? एक जमाने में मतलब कि नेक टू नेक पाकिस्तान के स्टार में थे, ये compete करते थे। जी जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 सेंचुरी 149 150 किए थी, तो ये बहुत आगे चले गए थे। लेकिन एज ए काम भी किया इनके साथ, पीटीवी मैंने मैचेस में, वर्ल्ड कप में भी जी किया जी था। जी जी जी। और एज ए कोच देखा, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 जीते थे ये। वो अच्छी आमिर भाई आप तो series थे थी। ना? आप भी नहीं थे? नहीं मेरा नहीं हुआ इनके साथ। कोचिंग में भी नहीं? नहीं। तो यार इन्होंने काफी अच्छा, लड़के बड़े खुश थे अंदर, अच्छा खेल अब रहे बड़ी थे। पपियां करते थे लड़कों को। क्या करते थे? पपियां करते थे लड़के, जीत के इतना खुश होते अभी आप इनके थे, अंडर गीली वाली पपियां करते थे। सुने बड़ा लोगों Player ने अच्छे प्लेयरों थे। ने बड़ा बताया, बड़ा लॉर्ड्स पे जबरदस्त दो- इंसान। लॉर्ड्स पे 200 बड़ा किए थे। जबरदस्त इंसान। एक पप्पी इधर एक पप्पी। हाँ यूं ही करते थे। लॉर्ड्स पे 200 किए थे। लॉर्ड्स में 200 लॉर्ड्स को जोड़ो, इधर पपियां की थी उनने। पप्पी तक पहुंच चुके। लेकिन ये खबर आपको किसने दी? नहीं प्लेयर्स यार, ये शो- ये शो- मशहूर खबर है। कब खत्म हो रहे हैं शो हमारे? ये खत्म हो गया। कोच लेकिन थे ना। मोहसिन हसन खान नो डाउट पाकिस्तान। अच्छा तो फिर कल कौन फेवरेट है? भाई मोहसिन खान के। अच्छा अच्छा। आप तो कभी कमेंट ही नहीं करते हो। अच्छा तुमने नहीं किया फिर तो? घूमते लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फजीला सईद। फजीला आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, इंग्लिश वाली मैम हूँ एक्चुअली, आप इंग्लिश वाली मैम फजीला सवाल पूछिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मीम्स इंग्लिश वाली मैम पे ही बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक्चुअली आमिर भाई आपसे क्वेश्चन है। एक तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी और शुरू से ही हूँ, और बहुत अरसा सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आपकी डीपी भी लगी रही है। थैंक यू। सो क्वेश्चन मेरा ये ये है, तो इत्तेफाक है, आप दोनों की डीपी एक सी होगी, आपने भी अपनी लगाई हुई है। कनेक्शन, सिमिलैरिटी। नहीं मैंने ताबिश भाई की लगाई। ओके क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं इंग्लिश वाली टीचर हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक जगह हम लोग फ्लॉ ये है कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हमारा काम तो खेलना है, तो इंग्लिश से हमारा क्या ताल्लुक है। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत दफ़ा आपको ग्राउंड के अलावा भी आउटसाइड ग्राउंड भी आपको डिफेंड करना पड़ता है ख़ुद को। तो इसके अलावा अगर हम देखें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत अच्छे प्लेयर्स इंग्लिश सीखते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है कि हमारे प्लेयर्स सीखते भी नहीं इंग्लिश? देखिए एज अ पर्सन तो बिल्कुल हर इंसान को करना चाहिए, आपको यू हैव टू लर्न एवरी डे। और लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, उसको तो सही बोलना आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आप उर्दू बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बहुत है सही। उसका आंसर देना आपको आना चाहिए। वो आप किसी भी लैंग्वेज में दो, आप मेसी को देख लो, रोनाल्डो- लैंग्वेज में बात कर, रोनाल्डो अपनी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन आंसर देना आना चाहिए। वाह 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 वाह। बोलिए था वो एक होता है ना कि बाहर से कोई अपना रिश्तेदार आ जाए, तो घर का एक बच्चा होता है उसको इंग्लिश आती होती है,
डियर सर माय नेम। तो हमारे घर का ना वो बच्चा अहमद शहजाद है, मैं चाहता हूँ आप इनसे इंग्लिश में बात करें। नहीं मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आइए। How are you? अमित ठीक, आई एम फाइन, थैंक यू। अमित ठीक है। क्या क्या चीज़ है यार? नहीं ठीक कह रहे हैं। वो आमिर ने बोला कि खुदा का वास्ता है उर्दू तो बोलना सीख लो, उर्दू तो बोलो, कुछ भी उर्दू ही बोलो, तो नहीं पंजाबी बोल में पा जवाब रहे। दो, जवाब तो दो, जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। It's become little embarrassing when नहीं, you are हाँ। unable to talk मैं आपको एक बात बताता हूँ। nicely. भले इंग्लिश देखें, अब वो बड़ा आदमी ना, महंगा आदमी मैसी, वो इंग्लिश में नहीं बोलता, अपनी जुबान में बोलता है, स्पेनिश में बोलता है, वो तो बुरा नहीं लगता, ऐसा क्यूट लग रहा होता है तब भी। जब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगी ना कि आपकी जुबान भी ऐसी है जो इंटरनेशनल हो सकती है, इस पे फख्र महसूस करना चाहिए, तब तक तो यही लगेगा इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की, और हम भी यही तनकीद करते रहे कि फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल, पंजाबी में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, वो जवाब दें जो उसने पूछा है। अनशन बंट बात ना करें, ताकि वो एम्बैरेसिंग, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। हमारा वो इशू नहीं है कि नहीं आती इंग्लिश या नहीं बोलते, हमारा जो ट्रांसलेटर जाता है ना वो उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। अरे मतलब हाँ, ये और क्या, वो अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा होता है। नहीं वो अब ये तो नहीं ना कि लोग वो आपसे पूछे बैठ के खड़ा होके कि जी मैच क्यों हारे, क्या वजह है, आप कह दो पेट्रोल महंगा हो गया। बड़ी बात, बड़ी हाँ जो सच बात है ना, आप टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, दैट्स इट। आपने अच्छा मुद्दा उठाया फजीला। Thank you. बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब फातिमा। मीरब फातिमा। मीरब फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ प्री मेडिकल की। प्री मेडिकल। सवाल? मेरा सर मोहम्मद आमिर से है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिगर फैन ऑफ यू, एंड मेरे सिस्टर नाहिल कामरान आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू, थैंक यू। माइक बेटा करीब कर लेना, ये ऐसा बोलने की इधर ही चीज़। मेरा सवाल आपसे ये था करीब कि करीब बस, अब यहाँ से हिलेगा नहीं। क्यों नर्वस कर रहे हैं यार इसको? अरे माइक करीब करना, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सो मेरा सवाल आपसे ये था कि रीसेंट मैचेस में पीसीटी ने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है ना, अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। सो आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, और व्हाट वुड बी द बेस्ट इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजीज दैट यू वुड सजेस्ट देम कि वो अपने आप को improve Very कर good सकें question. नेक्स्ट मैचेस में? वेरी गुड तेरा क्वेश्चन। फेवरेट बेटा, क्वेश्चन बेटा, मैं है। बता रहा हूँ। ये वैसे ये सवाल अहमद से नहीं नहीं तेरे से ही सेकंड बनता लास्ट है, एपिसोड है, सेकंड लास्ट, तेरे से ही बनता है। सेकंड लास्ट एपिसोड है। इन 28 एपिसोड में यही बात करते आए हैं। हाँ, वैसे नहीं तो लेकिन काफी इतना स्पेसिफिकली अब वो आमिर से सुनना चाह रहे हैं, तो आमिर को बोल रहे हैं। हाँ आमिर को इस जवाब से अहमद को शांति मिलती है, मैं जरूर दूंगा जवाब। आपको शांति नहीं, चाहिए। आप एनालिसिस काफ़ी अच्छा कर लेते हैं ना। obviously. नहीं, So I हमने asked. शुरू से ये बात की है कि सबसे पहले तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें, वहां से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो लेके आएं। जिन लड़कों को आपने 6-6, 7-7 साल से एक फेस बनाया हुआ था ना, Yes. उनको इनफ चांसेस गुड। उनको अब आप बोलेंगे आप जाए डोमेस्टिक खेलें, जो टॉप परफॉर्मर आपके प्रोडक्ट है, जो आगे आके कर सकते हैं, अब उनको चांस दें, क्योंकि ये टाइम है। हमने यही बात की, आगे 1 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है, ये राइट टाइम है कि जो यंग लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको अभी से आप तैयार करें कि आपको फिर जब एक अगला आईसीसी का इवेंट आए तो आप ये बातें ना करें कि यार ये यंग था, ये मैचेस नहीं खेला हुआ था। तो आई थिंक ये राइट टाइम है। तो जो ये जैसे इन्होंने बोला कि हम ये पता नहीं 20 दिन से ये बात कर रहे हैं, तो अब ये पीसीबी को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, Nice. बैठ। अगला सवाल पूछने से पहले डोमेस्टिक का जिक्र चल निकला, तो आज नेशनल T20 खेला गया। सुनने में आया राशिद भाई, सवाल अहमद भाई से, लेकिन सुनने में मुझे और आपको आया कि बाबर नहीं खेले। नहीं खेले, नहीं खेले, अब अहमद भाई बताएंगे। खेलना चाहिए था उनको, हैं? खेलना चाहिए। खेलना तो चाहिए था, सब जानते हैं, कोई मजबूरी नाम तो है उनका, नाम था, मजबूरी रही होगी। खेलना अहमद भाई मजबूरी रही होगी। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से कि बाबर को सारे मैचेस खेलने चाहिए इस Right. टाइम के ऊपर, अनाज छोड़नी चाहिए। और जितनी तनकीद उन पे हुई है ना, वो फिर ईगो पे सबसे मैच डाल लेंगे। हो सकता है ईगो ना, वो कह रहे थे T20 खेलना ही नहीं मुझे अब। हाँ ये फिर अलग बात है कि अगर वो PSL तो खेल रहे हैं। लेकिन पीएसएल तो खेलेंगे, PSL खेल रहे हैं। पीएसएल शायद अभी वर्ल्ड कप में 1-2 दिन बाकी हैं, तो वो शोज वगैरह चल रहे हैं, तो शोज के बाद वो T20 खेलने चले जाए। शो क्यों रोक रहे हैं उनको खेलने से? एक शो में बुला रहे हैं इधर। नहीं शायद ये भी हो सकता है क्योंकि पहले टूर्नामेंट पेशावर था, फिर मुल्तान शिफ्ट हुआ, फिर पिंडी शिफ्ट हुआ, फिर पेशावर हुआ। यू नेवर नो कि इस माइट वजह से भी हो 1-2 दिन ले ली। नहीं लेकिन बाकी भी तो जा ही रहे हैं ना, क्योंकि पीसीबी ने उनको हिदायत जाएंगे तो क्राउड भी आएगा यार, पीसीबी ने उनको हिदायत कर दी है कि आपने डोमेस्टिक के मैचेस खेलने। कंफर्म न्यूज़ है। आई वॉज रियली सरप्राइज, मुझे लग रहा था कि वो हर मैच खेलेंगे, स्पेशली जो अब 3 साल की परफॉर्मेंस सबके सामने है। लेकिन वो फिर भी, अगर आई होप के कोई बड़ी वजह ना हो, आई होप के कोई फैमिली, लेकिन अगर वो फ्री हैं और उन्होंने ये मर्जी से इसको ऑप्ट किया कि मैं नहीं 2 मैच नहीं खेलता उसके बाद 3 खेल लूंगा, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है।
अगला कौन है? ब्रेक लेंगे खवातीन और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे, दिलचस्प तबसरे जारी हैं। अच्छा भाई, ये है कि कल जो इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, राशिद भाई आपसे सवाल है, क्लियर कट आपसे सवाल है। क्लियर कट। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, इसके बाद लेट्स से अगर इंडिया जीत जाती है तो इंडिया की टीम जो है वो जिस तरह से वो खेली है वर्ल्ड कप बरकरार रहेगी, या वहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आएगी? आपने शुरू में कहा था कि भाई सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर के अंदर थोड़ी सी अनबन सी है, या वो मिल के अनबन पैदा कर? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज आएगी उसमें, ठीक। क्योंकि 2027 तक कोच हैं ये। अच्छा। गौतम, और उसके बाद जो साइन किया है उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए, जी जी। के बाद किया हुआ है, तो वो अपना कंप्लीट करेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और सूर्या कुमार यादव में भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। शुभमन गिल ड्रॉप हुआ है, कैप्टनसी छोड़ी है उन्होंने हाँ, इस तरह से, तो ये कोशिश करेंगे तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन बने। अच्छा, ये बताएं, इसी से सवाल उठ रहा है, गौतम गंभीर रॉयल चैलेंजर्स के वो है ना कोच? कोच नहीं है नहीं अभी। नहीं, कुछ तो नहीं है। नहीं नहीं, वो KKR में थे, मेंटोर थे। अब नहीं, रॉयल चैलेंजर में गंभीर नहीं है। अब IPL जाएंगे ये कलकत्ता में 2028 का, थे। कुछ नहीं है। 2027 में समझ जब गया खत्म आप। होगा, हाँ। इनका जब खत्म होगा तो उसके बाद राजस्थान रॉयल में जा रहे हैं। जा रहे हैं, जब यहाँ से स्टिंग खत्म होगा तो जी, इसमें कोई कोई बाइस तो क्रिएट नहीं कोई हो रहा होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह यहाँ पे। जब इंडियन खत्म क्रिकेट होगा, बोर्ड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं 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 होता, नहीं होता, नहीं होता? नहीं होता। हमारे यहाँ क्यों होता है? नहीं पता, हमने तो बहुत दफा बोला है। अभी मिसबा भाई आपने बोला कि वो वो हैं। सिलेक्शन कमेटी में, वो तो जल्मी के साथ भी। हेड कोच है, इससे बड़ी बात क्या होगी? हेड कोच भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो होंगे। राशिद भाई, तो मतलब क्या होगा? नहीं, क्यों हम तो बात ही कर सकते हैं ना, जो पॉलिसी बनाते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, उनको सोचना चाहिए ना। आप एहतजाज करें। किया है ना, मैं तो, हम लोग तो थे ना, अदर महमूद हमारे साथ था, हाँ मिकी आर्थर हमारे साथ था, जी, और वो पाकिस्तान टीम के भी कोच कोच थे। थे, और उसमें हमने वहाँ पे भी एहतजाज किया था। लेकिन कुछ हुआ वहाँ पे भी? नहीं नहीं, इनको चाहिए कि जो PCB में एम्प्लॉय है ना, जो काम कर रहे हैं वो वहीं करें, और नए लोगों को मौका दें फ्रेंचाइज चलाने का। बिल्कुल, बहुत उनको मुद्दा मौका उठाया। देना चाहिए। बात करेंगे, वापस जाएंगे ऑडियंस से, हॉल ऑफ फेम देखेंगे। पहले हॉल ऑफ फेम में एक और तस्वीर है, ना करो यार। दिखाइए। ओए, राशिद भाई से स्टार्ट करेंगे, विकेट कीपर। आप दोनों एक ही दौर में विकेट कीपर रहे हैं, कभी वो गए तो आप आए, आप गए तो वो आए। राशिद भाई, यार टाइम गुजरा मोइन के साथ, जी जी, और घरेलू ताल्लुकात घरेलू ताल्लुकात, छोटा था हमसे तो, आपसे। और अच्छा फाइटर बहुत जबरदस्त, और जिस तरह स्ट्रीट से फाइटर। स्ट्रीट फाइटर, और नहीं गेम में भी देखिए, जो हारा हुआ मैच के अंदर जान डाल देता था, हाँ ये तो है। और बहुत मेहनती, बहुत अच्छा। मेहनती, एज ए विकेट कीपर भी देखें, एज ए बैटिंग भी देखें, इसने बहुत फतुहात दिलाई। 92 का जो इंतजाम की वजह से जाना जाता है, अगर देखें तो मोइन का भी 2 छक्के उन्होंने मारे थे, स्लाइस पे मारे थे। और काफ़ी फतुहात में अहम किरदार। स्पेशली इनका एक मैच था कलकत्ता में, हमारे 25 पे 5 हो गए थे शायद, वहाँ पे 83 किए थे। वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था, वाह। एशिया कप का था, एशिया उसका था, उसमें बहुत अच्छी बैटिंग की और जो एशिया कप जितवाया भी है, और एज ए 2000 कैप्टन भी, में। एज ए कैप्टन भी बहुत अच्छा रहा ये। और एशिया कप 1 या 2 दफा जीते हैं, जिसमें एक बार इन्होंने जितवाया। कैप्टन मोइन था, हाँ। तो बहुत अच्छी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है? मेरे तो कोच थे लास्ट कोच कोयटा कोच में। थे, बिल्कुल कोयटा में थे। अच्छे अच्छे बंदे हैं, फनी है हाँ, और पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। और दूसरा ये है कि आदम के अब्बा है। हाँ, दूसरा दूसरे ये एशिया कप का भी क्रेडिट अपने आप को देते हैं, कहते हैं मैं उम्र पे था, मैंने दुआ की थी। अहमद भाई, आप इनसे जी जी, मेरा तो काफ़ी कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर भी खेला हूँ, फिर पाकिस्तान टीम में भी जब मैं था तो ये कोचिंग मैनेजमेंट के अंदर थे। बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, जिस तरह आमिर बता रहा है कि बड़े फ़नी है हाँ। और पॉजिटिव है। मजाक में कर देते हैं। हाँ, तो और जो है ना फाइटिंग स्पिरिट जो है, जो इनकी, जिस तरह राशिद भाई ने बोला है, वही वो कोशिश करते हैं उसी तरह की बातें करें। वो ज़्यादा लेट डाउन करने पे जो मोइन भाई हैं वो बिलीव नहीं करते। फिर क्रिकेट के अंदर तो जो उन्होंने किया है, क्रिकेट के बाद भी वो कभी मैनेजरशिप में आए, कभी कोचिंग में आए, ये भी। फिर उसके बाद उनका बेटा भी एक पाकिस्तान की तरफ से खेला, ये भी एक अचीवमेंट। फिर उसके बाद भी वो कम्युनिटी की कहीं ना कहीं हेल्प और सर्विस कर रहे हैं। अपना जो इनका एक वो अरीना, इन्होंने स्पोर्ट्स अरीना, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे सारे DHA के वहाँ पे लोग या इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ उन्होंने, जो कि हेल्प है, सर्विस है कम्युनिटी की इटसेल्फ। तो आई थिंक कि बड़ा एक नाम मोइन खान पाकिस्तान का कप्तान रहा, और 2 जो बड़े विकेट कीपर थे उस दौर के अंदर, जिसमें से एक राशिद भाई और एक मोइन भाई, उसमें से एक मोइन भाई हैं।
आजम से याद आया, आजम से मैंने पूछा यार तुम किसको बेहतर कीपर समझते हो, अब्बू को या राशिद भाई को? उसने कहा राशिद भाई को। बड़ी राशिद बात है, लतीफ। बड़ी बात और आप ही के साथ सीखे भी आपने है। initial शुरू days में में। छोटा सा था तो हर किसी खेलने की आता बात में था। आप ये कहते हो वो छोटा सा था। मोइन भी छोटा ही था, मुझसे तो आपको छोटा ही इंजी है। भाई का बोला राव भाई का तो नहीं, राव भाई का तो नहीं है, राव भाई तो बड़े और थे। इंजी भाई का कहा है छोटा? राव भाई के साथ खेले हुए? राव भाई के साथ मैं देख मिला हूँ। डाइवर्ट मत करो। तो ये है कि बात करेंगे ऑडियंस में, और लोग बैठे हैं। ब्रेक होने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उमर। उमर माइक करीब कर ले मेरी जान, मैं पता जी, आखिरी जी। बार कह रहा हूँ ये, ठीक है? क्या नाम है भाई? उमर 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 क्या करते हैं आप? मैं ग्लोब स्टेट पे होता हूँ, रियल स्टेट का काम करता रियल एस्टेट का काम है आपका। 3 क्रिकेटर्स बैठे हुए, सवाल हूँ। उठाइए। मेरा क्वेश्चन अमर भाई से है। अभी अमर भाई जब जो बॉलर्स की एज जब जैसे ज्यादा होती जाती है उनकी पेस कम होती जाती है, तो इसका राज बता दें। और माशाल्लाह आपकी पेस वैसी के वैसी है, ये भी बता दें कैसे मेंटेन किया हुआ आपने। यार ये बड़ा सिंपल है। फास्ट बॉलर को मैं हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन से ज़्यादा फिट होना पड़ता है, सही बात। क्योंकि जो बैट्समैन है वो निगल्स स्टिफनेस में खेल जाते हैं। फास्ट बॉलर हाइड नहीं कर सकता अपने आप को। वो पेस तभी कम आएगी जब फिटनेस या निगल्स होते हैं, तो अपने आप को बचा रहा होता है कि मुझे बड़ी इंजरी ना हो जाए। सही। उसमें वो करते 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 उसी एक्शन में बायोमैकेनिक्स जो है ख़राब होना शुरू होते हैं, पेस आपके नीचे आना शुरू हो जाती है। ये नॉलेज बड़ी जरूरी है। रोज प्रैक्टिस करनी होती है, और आज इन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, वेट ट्रेनिंग नहीं की। तो अभी आपकी वजह से। अरे यार आमिर भाई सॉरी यार, आपका पेस कम हो गया होगा। अभी देखें चलो अगला कौन है मियाँ? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इमरान इकबाल। इमरान भाई आप क्या कर लेते हैं? रियल एस्टेट का काम करता आप पूरे रियल सारे एस्टेट भाई, property वाह, dealer वाह, आए हुए हैं। वाह वाह वाह। नहीं, हमने नहीं लेनी प्रॉपर्टी, अभी नहीं लेनी। सवाल है भाई। हूँ। जी सर, मेरा सवाल है आमिर शेर भाई तो और नहीं अहमद सुनाने शहजाद से। हाँ हाँ हाँ, ये अहमद भाई, पहले अहमद जैसा शहजाद से कि- कर ले, रूखे बैठे। जैसा कि राशिद लतीफ़ साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि मैं जब भी रिटायरमेंट के बाद आऊँगा तो सियासत में, और अपनी पार्टी का नाम भी बताया था। बता दिया। इसी तरह क्या आप भी दोनों इरादा रखते मैं तो हैं, निकाल और दिया। अगर इरादा रखते हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? हम इनफ, मैं तो इनफ सियासतों का शिकार हो चुका हूँ, तो मुझे सियासत से नफरत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। तो लिहाजा नो सियासत। अहमद भाई आप तो अगर हमें सियासत आती होती तो जवानी के अंदर ताबिश के साथ ना बैठे होते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नहीं, इनकी ना अहमद भाई की पार्टी अगर होगी ना, वो होगी, वो नहीं हक परस्त पार्टियां होती हैं, मिसबाउल हक परस्त पार्टी होगी इनकी। नहीं अच्छा, मुफ्त में मिसबा लोग को स्टोरियां वो बता रहा है, मिसबा लोग की डाल में। मिसबा भाई अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान अच्छा। हैं, लेकिन टाइम आ गया परफॉर्मेंस का। वो जो है वो अच्छे हैं। ओके, नहीं जेन्युइन कह रहा हूँ। देखें आ गई ना, आ हमारा गई। मिसबा भाई से कोई ऐसा कुछ कह नहीं नहीं है। रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि वो काफी दीन अरसे और से- दुनिया साथ लेके चल। हाँ, काफी अरसे से वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, बेटर करेंगे। बुरे हालात हैं, इंशाअल्लाह। बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बेशक। तो फिर कादिए जड़ियां ताड़ियां जड़ियां सारियां गई हैं। इतना इतना दिमाग कहाँ है, लगाएं यहाँ पे। लगाएं, बिल्कुल। नहीं लगाएंगे तो अब हम बैठ गए यहाँ पे। बेशक अब नहीं उठना। अब नहीं उठने दे, ना उठेंगे ना उठने देंगे। सही है। अगला भाई, अगला सवालात की बौछार। वाह 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 भाई साहब, वकील साहब लग रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन अली। एहसन भाई आप माइक भी, आप भी करीब रखेंगे माइक। जी हाँ, जी करीब, मुंह के करीब। हाँ। बिल्कुल। ये बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद हसन अली। एहसन भाई आप क्या करते हैं? एक तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और दूसरा मेरा स्टोर है। एक लॉ के स्टूडेंट है और एक आपका स्टोर है। स्टोर है। वाह। उसमें आपको बंद करना है। अच्छा, स्टोर किस चीज? स्टेशनरी, टॉयज एंड जनरल आइटम्स। पढ़ी लिखी बातों का स्टोर है, जाहिर बात है मुझे बंद करेंगे। हाँ, तो ये बताइए तो लोग पहले तो हमारा ना एक जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी Main लोगों point, का है। लोग सोचते हैं कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, उनकी क्रिकेट टीम में भी इंसान है, लेकिन ज़्यादातर उनका जीतने का जो रेशो है जो ज्यादा है। वो बहुत ज़्यादा क्यों है? बेशक। तो मेरा सवाल अहमद शहजाद साहब से है कि आपके पास, आपके दिमाग में कोई ऐसा रूल, कोई जो आइडिया जो आप क्रिकेट का चेंज करना चाहें कि हम उनके बराबर या उनसे आगे निकल सकते हैं, जिसकी वजह से? देखिए क्रिकेट ऑब्वियसली का कोई ये वो बेहतर आप- प्लेयर बात है। हो गई ये वाली नहीं ऑलरेडी। नहीं, वो बेहतर प्लेयर जो होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिनकी फिटनेस अच्छी होती है, जिनकी पेडिग्री अच्छी होती है, जिन्होंने क्लब क्रिकेट खेली होती है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में टाइम गुजारा होता है, इनफ क्रिकेट खेल के। शाहीन्स की जिस तरह पाकिस्तान ने अंडर 19 जब वो आते हैं तो वो अंडर प्रेशर बेटर डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम अनकुक्ड प्लेयर्स को जब कैक, अब एक लड़का बेचारा खेल रहा है जिसने 3 लिस्ट ए के मैच खेले हैं, उसका नाम आ गया है, तो ये हालात है। तो कहने का मकसद ये है कि एक जो चीज़ चेंज आप कह रहे हैं करना चाहूँगा वो ये है कि पिछले 3 साल से 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस हो रही है तब्दीली नहीं आ रही।
तो एटलीस्ट आप तब्दीलियां लेके आए, आप वो चेंजिंग्स लेके आए। वही लोग जो गलती करते जा रहे हैं आप दोबारा उनको चांस पे चांस देते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जो डिलीवर नहीं कर रहा है ना, आप उनको थैंक यू वेरी मच करके नए चेहरे लेके आए आप कि हाँ जी अब आप लाएमल डिसाइड करें पाकिस्तान क्रिकेट का किस तरफ जानी है। अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो देख रहे हैं जो टीम अनाउंस हुई है, ऐसे ही देखे ना फिल्म इंडस्ट्री वो भी change मूव ऑन होते कर रही है, हैं, इनको ले तो अब हमारा देखे ना level- देखो ना हो गया। नए चेहरे आ रहे हैं। सब आगे बढ़ अभी देखे ना इनकी फिल्म एक आने लगी है, हाँ, आग लगे बस्ती। आग लगे हाँ जी। बस्ती में इनकी फिल्म आ रही है। अब क्या हालात आ गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि ताबिश विलन आ गया। बोर्ड में ना- मेरी फिल्म आ रही है, उसका एक बड़ा मजे का सीन है। मेरे राशिद भाई मजे का सीन है। मेरी फिल्म में एक बड़े मजे का सीन है कि मैं एक कैच पकड़ता हूँ, ड्रॉप हो जाता है, मगर सबको लगता नहीं है ड्रॉप हुआ है। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे? अहमद ने बात की, जो बोर्ड की बात की या किसकी बात की? बोर्ड की या बोर्ड लोग की। जो लोग चला रहे हैं, उसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आता है जब ब्लड रिलेशन आपका आने वाला है या खेल रहा है, खेल रहा है। उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपनर या मिडिल ऑर्डर है ना, उस दौर के 3-4 साल के 8 से 10 ओपनर खा जाएंगे वो लोग। सही कह रहे हैं। हाँ, खा जाएंगे। ये हिस्ट्री है नहीं, पाकिस्तान अगर हो भी तो अगर उस नाम के डिस्कशन में बाहर चला जाए उसमें नहीं नहीं हम नहीं victim नहीं हैं। वो नहीं चाहिए। हम विक्टिम है ना। आप इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं। अब आमिर आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन है और वो हमारी जगह पे खेलता है, तो फिर आप हर चीज ट्राई कर देंगे कि हमें बाहर करके आमिर को आप लेके आए। और हमने ये 3-3 भुगताया है 3 प्लेयर्स को इस तरह मुत्तफिक हूं। अपने छोटे से करियर के अंदर। 3-3 4-4 प्लेयर इस तरह के ब्लड रिलेशन के साथ होते थे जिनके साथ हमारा मैच था। मतलब कि हमें इतना परफॉर्म करना पड़ता था तो उन्हें इतना, और फिर भी उनको ऊपर लाके बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें आपकी मुल्क की क्रिकेट को नीचे लेके जाने में अमल अदरा करती है। हाँ, तीनों आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। खातिर आजाद, वेलकम बैक टू हारना मना है। गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी है क्रिकेट पर। ऑडियंस में चलेंगे, मगर कल की प्रेडिक्शंस ले लूं। कल खेला जा रहा है फाइनल 2026 का वर्ल्ड कप। कल इख्तिताम को पहुंचेगा, कल हारना मनाए भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। राशिद भाई, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। मिक्स सॉइल आ गई, खबर आई? हाँ जी, खबर आ चुकी है। मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा। टॉस करके पहले खबर कहाँ से आई आपके पास, ये बताएं मुझे। यार ESPN पे बात चली है, अच्छा, ठीक है, मतलब ESPN पे चली है, कुछ ना कुछ तो अच्छी चली होगी। तो अभी मिक्स सॉइल की खबर है। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। आई थिंक तो अहमदाबाद में इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। इंडिया। टॉस जीता, इंडिया ने पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे अच्छे प्लेयर। मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी। इंडिया। इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है, इंग्लैंड हार गई, वरना इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हो जाते हैं? हाँ, इंग्लैंड टीम hot अच्छी थी। favorite। इंग्लैंड। अच्छा अहमद भाई, ये अपना भी आमिर भाई, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन सा होगा, इम्पैक्टफुल? न्यूजीलैंड में आप दोनों टीम से दे दो अपना अपना एक एक। टफ है, टफ है। टफ है। संजू कर चुका जो उसको करना था। वो मुझे भी यही लगता है। हाँ, वो नहीं किया अभी। हाँ। इधर से न्यूजीलैंड से मुझे सेंटनर का इम्पैक्ट लग रहा है। मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगता है कि सेंटनर। हम्म। और इंडिया से पांड्या। सेंटनर और पांड्या। ईशान किशन और डेरिल मिचेल। मिचेल और किशन। अभिषेक शर्मा। और यहाँ जानबूझ से के बोल रहे, जानबूझ के आप यहाँ बोल से फर्गुसन। रहे। फर्ग्यूसन और अभिषेक शर्मा। सेंटनर की भी चांस है क्योंकि बैट बॉल दोनों कर लेता है। कंफर्म नाम दो आप। फर्गुसन, क्योंकि अगर तो भारत को हराना पड़ेगा ना, तो लुकी को फास्ट तेज बॉलिंग को उसको फर्गुसन को 4 आउट करने पड़ेंगे। ठीक बात है। सही कह रहे 2 बार सैमसन ने मैच जितवाया इंडिया को, आपने तीनों ने नाम नहीं लिया संजू का। उसका हो, मतलब संजू का लगता है आपको हो गया अभी? नहीं, इम्पैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन तो छोड़ सकता मुझे है, लगता जिन है पे ड्यू है ना तो होता है। उनको भी करना है। बड़े मैच में हो सकता है बड़े प्लेयर परफॉर्म करें। एक आधी इनिंग तो लगती है। कोई बड़ा ही कोई बुरा वर्ल्ड कप चला जाए तो आपकी कोई लगती नहीं है। बाय डिफॉल्ट बुमराह अच्छा ही करेंगे। वो उसका बुरा भी गया ना तो 35 ही देगा, वो 35 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं और देगा। कुछ ना कुछ क्रूशियल मोमेंट पे रन भी रोक ले। ऑडियंस पे चलेंगे, कौन है भाई साहब? अरे वाह, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर सईद है
और मेरा क्वेश्चन ये है कि गाजी गौरी जिसकी 19.9 की एवरेज है लिस्ट ए में, और हसीबुल्लाह खान जिसकी 45.5 की एवरेज है 16 मैचों में लिस्ट ए के, 9 सेंचुरी और आप देख रहे हैं कि हसीबुल्लाह स्क्वाड से बाहर है और गाजी गौरी स्क्वाड में है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। मैं वो शो के बाद करा दूंगा लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ तस्वीर, यानी मेरे अहमद भाई और आमिर भाई के साथ और राशिद भाई के साथ, चारों लेजेंडरी हो जाएंगे। अच्छा ये हो जाएगा, लेकिन आमिर से पूछ ले, 9 सेंचुरियां भी हैं हसीब की। 9 सेंचुरियां भी हैं हसीबुल्लाह। यार हसीब का वो डिसिप्लिन का इशू बताते हैं, परफॉर्मेंस का इशू नहीं बता रहे, लेकिन डिसिप्लिन अब जैसे स्कूल में बच्चे हाँ कुछ लायक होते हैं कुछ नहीं होते, टीचर का काम क्या होता है? सबको एक साथ लेके चलना। हाँ ये टीचर की जिम्मेदारी आ जाती है। नोटी बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे वैसे ही जिनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, वो बड़े क्लास में जाते हैं आराम से बैठते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जिनको वैसे ही पंगा लेने की आदत होती है, उनको भी टीचर मैनेज करता है अपने तरीके से। तो जो सिस्टम होता है उसका काम है फिर बच्चे को साथ साथ लेके चलना। मगर बच्चे नहीं है ना वो। नहीं ऐसे नहीं होता, हसीबुल्लाह बच्चे नहीं है, माँ बाप के लिए आप आज भी बच्चे ही हो। माँ बाप भी नहीं है। नहीं ना भाई, ऐसे होता है ना, जो कोच घर का है, बड़ा हेड होता कोच है, है, आप सिस्टम- माने ना माने, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट का जो सिस्टम होता है, जो हेड होता है, वो प्लेयर्स को अपने बच्चों की तरह लेके चले। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी में खराबी होती है, किसी में शायद लेट उठना होगा, मीटिंग में लेट आना होगा, या कोई बोलता ज्यादा होगा, लेकिन ये सिस्टम का काम है कि प्लेयर से काम कैसे लेना है। आप डिसिप्लिन को उसको साथ साथ लेके चलें, साथ ये भी आपको जिम्मेदारी है आपकी कि प्लेयर से काम लेना है। जब आप काम लेंगे उसको ट्रैक पे लेके जाएंगे, यंग है वो भी, आई थिंक 20-22 साल का लड़का होगा, तो इस एज में तो वो वही करेगा जो उसको सही लग रहा होगा। बड़े का काम है उसको समझाना। बाकी आपने उसकी बात की, मुझे तो रोहेल की भी समझ नहीं आती कि रोहेल किधर है। उसके स्टैट्स में देखना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसका भी अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया। आई थिंक जितने परफॉर्मर लड़के आगे आएंगे उतनी ही अच्छी आपकी टीम बनती जाएगी। बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आमिर, 9 सेंचुरियां हैं हसीबुल्लाह की, और नेक्स्ट बिग थिंग बोला जा रहा था, लाइन के अंदर लगा हुआ था। और फिर जब आप ऐसे प्लेयर को जिसका चांस होता है, बारी होती है, जब आप उसको पीछे करते हैं, डोमेस्टिको में जाके बिठाते हैं, तो वो उसको बुरा लगता है। उसका करियर है जिसके लिए उसने पिछले 8-10 साल बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये बुरा लगता है। और फिर उसके लिए अगर क्वेश्चन पूछना डिसिप्लिन हो जाता है तो नहीं, फिर कितना डिसिप्लिन अच्छा था आपके वसीम भाई वगैरह की। वसीम अकरम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट के, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे। वकार यूनुस बहुत ज़बरदस्त क्या डिसिप्लिन थे। मोइन खान बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे। मुश्ताक अहमद बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन थे। इंजी भाई बहुत ज़बरदस्त। तो राशिद, तो ऐसा नहीं है, ये स्कूल नहीं है कि जिसमें आपने, और फिर क्राइटेरिया क्या है जिसपे हम जो है ना वो मेजर करते हैं कि ये डिसिप्लिन खराब हो गया है, और कौन कर रहा है, कौन ये जो है ना आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक गलत अहमद कर भाई रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं राशिद भाई आपसे भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मुझे ये बताइए, जब एक टीम परफॉर्म करने जाती है, टीम बनती जब है, जब वो सिंक्रोनाइज्ड होती है, एक डिसिप्लिन्ड होती है, डिसिप्लिन आता है किसी ना किसी शक्ति की वजह से, कुछ ना कुछ रूल्स। भाई मैं बाहर की टीमों में, प्लेयरों में खेला हूँ, हर बंदा अपनी लाइफ जी रहा होता है, सिस्टम उनको लेके चल रहा होता है। बेन स्टोक के केसेस बाहर आए, एलेक्स हेल्स के आए, उनको लेके चले उनको। भाई गलती हर इंसान से हो सकती है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो शरीफ होगा, जो लोग कह रहे हैं कि शायद हो प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपका साथ मसला है ना, आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा, आपने साथ साथ लेके चलना है, उसको ठीक करना है। तो कोई जेल तो नहीं ना हो गई, यहाँ तो लोगों को जेल तक हुई भी है। हाँ ठीक है, तो नहीं, हम गलत नहीं डिफेंड करते। हमारा किसी ना, हमारा हसीबुल्लाह के साथ कोई मसला है ना, या कोई ताल्लुक है ना हमारा, लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि उस बच्चे का चांस है। आप जब, अब भाई ने जो क्वेश्चन किया है कि 16 की एवरेज वाला एक भाई आ गया है, तो 9 सेंचुरियों वाला एक जो भाई, फिर रोहेल नजीर की भी उसने अच्छी बात की है, तो ये लोग आपको नजर नहीं आ रहे। और आपको अब ये पता करना है कि इस भाई को डाला किसने है। ये जो गौरी गाजी हैं, जो भी हैं, ये पता निकालना है कि ये भाई को सपोर्ट किसने किया सिलेक्शन के अंदर, और किस क्राइटेरिया पे ये, और शामिल का भी ये पता करना है। देखो, हम बच्चों से हमारा को नहीं, हमारा क्वेश्चन है जिन्होंने सिलेक्ट किए, राइट। हाँ। सुफियान मुकीम किधर है? किधर है ये 4-5? किधर है ये साद मसूद बच्चा एकदम से आ गया? सुफियान मुकीम किधर है जो हसन 2 साल से आप हसन उस पर नवाज। इन्वेस्ट कर रहे हैं? चलो हसन से तो चलो, जिधर अभी खेल रहे उससे परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नहीं हुआ, ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया। जिस पे आपने 2 साल से इन्वेस्ट किया है उसने इमर्जिंग में इधर कतर में परफॉर्म किया, अभी साउथ इधर दुबई में किया, वो किधर है लड़का? इरफान खान न्याजी किधर? वो किधर है? और ना एक अब कोई बात हो रही है जिस तरह ना, तो हम अवाम भी 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कोई हमारे सीनियर एंकर हैं, उनका कोई एक बेटा है शामिल,
तो उसको बड़ी तनकीद की नजर किया जा रहा है, ये राइट? अच्छा। मुझे लगता है कि ही इज अ बेटर प्लेयर। Yeah, he's a good वो player. कोई पर्ची नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसी का कोई जानने वाला अगर कोई अगर कोई गुड प्लेयर। कोई जानने वाला किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है तो उसका बेटा क्रिकेट टीम में नहीं आ सकता है ना। ऐसी तनकीद करें, पहले उसके स्टैट्स देखें, जो सिलेक्ट हुए हैं अब उनके स्टैट देखें। हाँ, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि शाहजेब खान एक लड़का है, उसके स्टैट उससे ज्यादा बेहतर है, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? लेकिन उसने अपने आप को शामिल ने सिलेक्ट नहीं किया। शामिल इज अ गुड प्लेयर, जिसका खड़े होते हुए लगता है कि ये प्लेयर है। अब उसको छोड़ें, लेग स्पिनर को जो रखा है वो 3 लिस्टे के मैच खेला हुआ है। हसीबुल्लाह को आपने नहीं रखा, आपने रोयल नजीर को नहीं रखा, लेकिन आप ये गाजी गौरी को मुझे लेके जो आ गए। साद का लगता है कि साद तो किसी की जगह नहीं मारेगा, सुफियान आएगा वो मार जाएगा ना, चाय खत्म कर लूँ मैं? वो मार जाएगा, सुफियान जगह मार जाएगा। चाय राशिद खत्म, भाई आप चाय खत्म कर लूँ? यही इसलिए तो वो उसामा मीर को भी साइड पे अरे किया ना। अहमद भाई वो भी तो बैठे हैं। वो चाय पी रहे। नहीं, आप मुझे खत्म पता कर है लूँ चाय। उनके पास और देखिए कुछ विकेट कीपर की बात हो रही है ना, जैसे की? विकेट कीपर्स की बात हो रही विकेट है। कीपर की बात ही नहीं हो रही, हो रही है। बात हो रही है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। देखिए डिपेंड करता है कि कोच या कैप्टन कैसे लेता है। मैं अपने ही बता देता हूँ, हमारे पास भी एक से एक था ना, जी जी हमें ग्राउंड में मुझे चाहिए performance। यही तो कह रहा हूँ, काम लेना ना। मैं जितने भी अरसा रहा, कम अरसा रहा, कभी कर्फ्यू नहीं रखा, इतने बजे आ जाना। खुला छोड़ा हुआ था। और मैंने अपना इंचार्ज किसको बनाया था डिसिप्लिन का? शोएब अख्तर को बनाया हुआ था। लो शोएब अख्तर। नहीं पूछ लो, शोएब से कभी पूछ Well लीजिएगा done, boy. श्रीलंका में। अब कोई हिल के दिखा दे वहाँ पे। ये तो बिल्ली को कह दिया कि दूध की हिफाजत शोएब करो। बहुत- मेरे वो अंदर डिसिप्लिन। मेरे अंदर भी डिसिप्लिन में उसने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है। और उसकी बुक पढ़िएगा, आखिरी पेज पे उसका जिक्र किया हुआ है। वाह, मैं आपकी बुक आएगी तो पढ़ेंगे। नहीं मेरी नहीं, शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर की, हाँ, ये तो जो बाकी ग्राउंड में वो हसीब करते की थे बात- वही देखना होता है ना, जो डिसिप्लिन ग्राउंड के में हिसाब से करते थे आप- वो। सुन ले, अब ठीक है। एक हसीब के लिए एक मुझे जो गिला है या प्रॉब्लम है, वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता। वो सिर्फ बैटिंग बैटिंग बैटिंग। पाकिस्तान को अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर चाहिए, सही कह रहे हैं। जहाँ सही पे कह रहे हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कामी भाई के बाद कोई नहीं उस तरह आया ना। नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जाया कर रहा है अपने टैलेंट को जाया कामी कर भाई रहा है वो। बैट्समैन वेरी अगर अभी देखते हैं रोहेल को टेस्ट मैच में रखते हैं, हम खिलाते नहीं है, उसका टेस्ट अभी हो जाना चाहिए। सही बात इस वक्त जो 7 बेग जो परफॉर्मेंस दी है, 1000 रन उसने डोमेस्टिक में किए हैं, वो ऐसा विकेट कीपर था जो कि बेस्ट विकेट कीपर भी हुआ सही है, बात। उसको आप ट्राई कर सकते थे। ठीक भाई, सही आप तीनों ने सही बात की। एक बढ़ेगा होपर होना जरूरी है, जैसे जाज अहमद थे आपके केस। अब तीनों हजरात, वक्त हारना मना कहीं काम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी फाइनल एपिसोड के साथ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ये